चलिए एक फॉर्मूला पहले हम लोग डिराइव करना जो था वो कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे बेटे। देखिए तो आइडेंटिटी नंबर जो 8 है बेटा, 8th आइडेंटिटी, वो क्या है बोलिए, x प्लस वाई प्लस जेड अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही है बेटा। ये इक्वल टू क्या होता है बेटे बोलो, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब और माइनस में 3xyz। ये फॉर्मूला है बेटा। तो इस आइडेंटिटी को हम लोग सबसे पहले प्रूव करेंगे कि कहाँ से आया है और देन फर्दर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है बेटे। देखिए तो मैं फैक्टर वाले तरफ से बेटा सोल्व करना चाहता हूँ इसको, और फैक्टर वाले तरफ से करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये आपका आइडेंटिटी आया है। तो सबसे पहले मुझे x से पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा करूँ मैं करते चलता हूँ मल्टीप्लाई बेटे, मल्टीप्लाई में करते चलता हूँ। ठीक है, पेन लेता हूँ मैं, डार्क ब्लू। ठीक है, ऑल सेट। देखिए तो x से मैंने मल्टीप्लाई किया किसको बेटे, x से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे टर्म को। तो x से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो x को एक्स स्क्वायर से किया, एक्स क्यूब प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स जेड स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाई और माइनस में एक्स वाई जेड माइनस में जेड एक्स स्क्वायर। ये मैंने x से पूरे को मल्टीप्लाई कर लिया। अब y से करूंगा मल्टीप्लाई बेटे, y से। तो यहाँ से मैं जरा पेन चेंज कर लेता हूँ कलर, ताकि आसानी रहे समझने के लिए। ठीक है, अब मैं y से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ पूरे टर्म को। तो ये क्या बनेगा बेटे बोलो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में y का क्यूब प्लस में वाई जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर जेड और माइनस में एक्स वाई जेड। ये हो गया बेटा, y से मल्टीप्लाई मैंने कर लिया है। एंड नाउ अब मैं करने जा रहा हूं मल्टीप्लाई z वाले टर्म से। ठीक है बेटे, चलिए तो नाउ अगर z वाले से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर जेड प्लस में एक्स स्क्वायर जेड प्लस में वाई स्क्वायर जेड प्लस में जेड का क्यूब माइनस में एक्स वाई जेड माइनस में वाई जेड स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर एक्स। ये हो गया बेटा मेरा, तीनों मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। अब फाइनली मैं मार्क कर लेता हूँ कलर चेंज। ये मैंने कर लिया इस कलर को। अब देखिए क्यूब वाला तीनों को एक साथ लिखिए, एक्स क्यूब, कहाँ गया वाई क्यूब भाई, ये रहा वाई क्यूब, और ये जेड क्यूब, इसको मैं साथ लिख दूंगा। तो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब आ गया बेटे। अब क्या बेटे बोलिए, एक्स वाई जेड, देखिए एक्स वाई जेड ये रहा, एक्स वाई जेड एक, एक्स वाई जेड दो और एक्स वाई जेड तीन, दैट इज माइनस में 3xyz आ गया बेटे। बस इतना ही आएगा, बाकी जितने बच्चे वो टर्म है सब कैंसिल आउट होंगे। आपको ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के और तब काटना है इसको। ठीक है बेटे, जरा ढूंढे और काटें इसको। ठीक है जी, लाल ले लिया, डार्क रेड। ठीक है, आइए अब देखिए एक्स जेड स्क्वायर ढूंढिए कहाँ पर है। एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर। देखिए ये रहा एक्स जेड स्क्वायर, इसको मैंने कैंसिल आउट कर लिया। ठीक है बेटा जी, चलिए अब एक्स स्क्वायर वाई ढूंढेंगे। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई ये रहा और एक्स स्क्वायर वाई ये रहा। ठीक है बेटे, इसको भी कैंसिल आउट कर दिया हमने। ठीक है जी, अब एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड ये रहा बेटे, एक्स स्क्वायर जेड ये रहा, कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट। नाउ वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड ये रहा और वाई स्क्वायर जेड ये रहा मेरा, इससे ये कैंसिल आउट। नाउ एक्स वाई स्क्वायर, 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 कहाँ पर है, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, कैंसिल आउट। वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर ये रहा, वाई जेड स्क्वायर खत्म। अच्छा बस हो गया बेटे, सारे टर्म का हिसाब किताब कर दिया हमने, है ना बेटे। तो बस यही आपका आइडेंटिटी आ गया है। ठीक, तो इसी को आपको बेटे याद कर लेना है ताकि आपको परेशानी ना हो।
अब आइडेंटिटीज का प्रूफ हमने कर लिया है, अब एक्सरसाइज में चलते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है बेटे इसका, चलो एग्जाम्पल 25 बेटा करना चाहोगे तो आप कर सकते हैं इसको। देखिए चलिए शुरुआत इससे करते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं 25 वाला, फिर करेंगे हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा लिया जाए बेटे, फिर करते हैं यहीं पे। चलिए ये मैंने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, यस बेटे, तो करें बेटा। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 25 करते हैं। क्या बोल रहा है, इसको फैक्टराइज करो, यहीं पे कर देते हैं ना। देखिए फैक्टराइज करना मतलब टर्म्स को मल्टीपल में करना है। ठीक है, तो देखिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, लेकिन इसको प्रॉपर एक्सपेंडेड आपको करना पड़ेगा। देखिए अभी क्यूब जो है ये खाली एक्स पे क्यूब है, पर आइडेंटिटी में क्या था बोलिए, ये एक्स पे क्यूब है, ये वन यहाँ पे छुपा हुआ है, ये पूरे पे क्यूब है, 1x क्यूब, क्या बोलिए 1x क्यूब। तो ये पूरे पे क्यूब अभी नहीं है, 8 पे क्यूब नहीं लगा हुआ बेटे, खाली x पे क्यूब लगा है। एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो ये 2x का क्यूब लिख सकते हैं इसको, है ना। और ये y का क्यूब है तो 1y का क्यूब आ गया, प्लस में 27z क्यूब है जिसको हम लोग कह सकते हैं 3z और इसका क्यूब। तो 3 का क्यूब 27 रहेगा, मतलब इसको इसी 8x क्यूब को मैंने 8x क्यूब को मैंने मतलब पूरे को क्यूब के फॉर्म में किया है। दैट इज ये क्या कर सकता हूँ, 2 इंटू 2 और x का क्यूब, तो 2 का भी तो क्यूब ही हो गया ना बेटे, 8 को मैंने ब्रेक किया, 2 इंटू 2 तो 2 का क्यूब और x का क्यूब, यही रहा बेटे 2 का क्यूब और x का क्यूब। तो फाइनली क्यूब जब मैंने कॉमन ले लिया तो 2x और ये होल क्यूब आ गया। ठीक है बेटा जी, तो 2x का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब 1y का क्यूब प्लस में 3z का क्यूब हो गई है। आगे चले, देखिए आगे क्या दिया है, माइनस में 18xyz, इसको जरा मैं एक्सपेंड करता हूं तो ये क्या बनेगा बोलिए बेटे, ये बनेगा मेरा माइनस में 3 इंटू में x का वैल्यू बोलिए क्या 2x, y का वैल्यू बोलिए 1y और z का वैल्यू बोलिए 3z। ये तीनों का मैंने वैल्यू, मेरी आइडेंटिटी में क्या है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz, यस या नो। तो 3x का वैल्यू, y का वैल्यू, फिर z का वैल्यू आ गया, मल्टीप्लाई करेगा तो वापस से क्या आ जाएगा बोलिए 18xyz आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18, तो ये 18 आपका आ गया फाइनली। अब ये प्रॉपर एक्सपेंडेड फॉर्म में हो चुका है, जहां पर x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू कितना है बोलिए 2x, y की वैल्यू क्या बोलिए तो 1y और z का वैल्यू बोलिए कितना है 3z। बस अब इसको मैं फैक्टर रूप में लिख देता हूं, काम बन जाएगा। देखिए तो फैक्टर के रूप में लिखूंगा मैं कैसे, इसी को अरेंज कर देता हूं, x प्लस में y प्लस में z, याद करिए x था मेरा 2x, y था मेरा वैल्यू बोलो क्या 1y और z का वैल्यू 3z आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा x का स्क्वायर दैट इज 2x का स्क्वायर बाई 2x का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर 1y का स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर 3z का स्क्वायर, करेक्ट। माइनस में एक्स वाई, तो माइनस में 2x माइनस में y माइनस एक्स वाई हो गया, एंड माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड, ये जरा मिटा दिया जाए इसको, एक मिनट। ठीक है, अब माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड बोले तो क्या 1y माइनस में वाई वाई और इंटू में जेड माइनस में जेड एक्स बोले तो जेड का वैल्यू 3z मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू 2x। ठीक है जी, इसी को मैंने पुट कर दिया है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। जहां पर x है वहां x का वैल्यू रखिए, जहां पे y है वहां y का वैल्यू, जहां z है वहां z का वैल्यू, इधर एक्स वाई, यहाँ पे वाई जेड और यहाँ पे जेड एक्स। ठीक है बेटे, आ गया, साइन आइडेंटिटी में लिखा हुआ माइनस माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, अब आइए देखिए, अब इसको तो वैसे ही छोड़ना, आपने कुछ नहीं करना, वैसे ही छोड़ दीजिएगा उसको। क्या हो गया बोले तो फाइनल आंसर इज 2x प्लस में 1y प्लस में 3z, ये आ गया।
और बेटा ये 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा बोलो, 4x स्क्वायर प्लस में 1y दैट इज y का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर देखो 1 रहता है बेटे, है ना, 3z का होल स्क्वायर दैट इज 9z स्क्वायर, माइनस में 2xy और माइनस का 3 इंटू में 1 3 रहेगा, और ये yz माइनस में 3 टू जा 6zx। बात समझ में आ गई बेटे, बस यही करना है बेटे आपको, बहुत ध्यान से करिएगा, आराम से बन जाएगा। मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म को दोबारा एक्सपेंड करना है ताकि पूरे पे स्क्वायर और क्यूब जो भी है वो आ जाए, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म का आपको दोबारा एक्सपेंड करना ही पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है बेटे, फिर आप फर्दर इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है शुरुआत वहीं से कर दी जाए, है ना बेटे। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए, वो करना क्या है बोलिए, इसमें इस क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे फर्स्ट पार्ट लेना है, और क्या रहा कि आइडेंटिटी का इस्तेमाल करो और प्रोडक्ट निकालो। क्या प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको। तो इसमें दो मेथड इसका होता है, एक आप आइडेंटिटी से कर सकते हैं और एक विदाउट आइडेंटिटी कर सकते हैं। तो लिखा है आप आइडेंटिटी से करिए क्वेश्चन को, लिखा है बेटे, यस बिल्कुल लिखा है। तो आपको विशेष ध्यान देना है, क्वेश्चन में जो आपसे डिमांड रखी है वही पूरी करनी है आपको। चलिए, तो एक बारी मैं करता हूं बाई आइडेंटिटी क्वेश्चन सोल्व करता हूं, बाई आइडेंटिटी, ठीक है, जो डिमांड है क्वेश्चन की। तो पहला पार्ट इसका है x प्लस में 4 x प्लस में 10, यही है बेटा जी। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है सुटेबल आइडेंटिटी। तो आप याद करिएगा, जो एक आइडेंटिटी थी आपका, आई थिंक आइडेंटिटी नंबर 4 है आपका, तो वो क्या है मेरे बोलो तो, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए अंडर ब्रैकेट x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस में ए बी, यही है बेटा आइडेंटिटी, याद कर लीजिएगा। वैसे अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन करते करते भी ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, तो मुझे x का वैल्यू तो यहाँ पर इस वाले में देखिए, x का वैल्यू मेरे को x ही दिया है, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या है बेटे बोलो, x ही है ना। तो x का वैल्यू x है, बहुत अच्छी बात है। और a का वैल्यू जो पहला वैल्यू है वो a है, देखिए x प्लस में a, तो पहला वैल्यू a का है यहाँ पर 4, तो b का वैल्यू भी बता दीजिए, लगे हाथ इस तरफ आएंगे, तो b का वैल्यू कितना है बोलिए 10 है। निकल गया सारी वैल्यू मेरे पास, है ना, मिल गया मेरे को सारी वैल्यू। अब मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन, देखिए, तो मुझे इस रूप में लिखना अरेंज करना बेटे, है ना। तो x का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, a प्लस बी दैट इज 4 प्लस में 10 इंटू में x का वैल्यू x ही है, प्लस में a इंटू में b दैट इज 4 इंटू में 10। सॉल्व किया बेटे मैंने इसको, तो x का स्क्वायर प्लस में 10 4 14 14x प्लस में 10 4 जा 40, ये आ गया बेटा। क्या बोले तो ये आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मुझे लगता है फोर्थ कर देना चाहिए आपके लिए, लेकिन मैं सेकंड भी कर ही देता हूँ, थोड़ा सा आपको आसान रहेगा। माइनस वाला भी कर लेते हैं, देखिए आइए, तो एक क्वेश्चन माइनस वाला भी कर लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका कौन सा है, सेकंड कर लेते हैं। चलिए पहले सेकंड कर लीजिए। इट इज x प्लस 8 x माइनस 10, x प्लस 8 और ये x माइनस में 10, यही है। इसको भी मुझे क्या करना है बोलिए, सुटेबल प्रोडक्ट करके इस्तेमाल करना है आइडेंटिटी, और बनाना है मुझे क्वेश्चन। तो x से देखिए कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, वही वाला जो अभी ऊपर लगाया था आपने, x प्लस में a अंडर ब्रैकेट x प्लस में b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस b ब्रैकेट में इंटू में x प्लस में ए बी, आ गया बेटे। x का वैल्यू अगेन x ही है, और a का वैल्यू मेरा 8 है, और y का वैल्यू जो है वो है -10। इस बार ये आपको साइन लेके करना है क्वेश्चन सोल्व, क्यों, क्योंकि साइन लेके आपको इसलिए करना है, आप ध्यान देंगे कि आपके फॉर्मूले में यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस के अलावा कोई साइन है तो आपको लेना पड़ेगा। साइन यहाँ प्लस के अलावा माइनस का है, तो -10 लीजिएगा। मैंने y लिख दिया, मुझे b लिखना है ना बेटा यहाँ। चलिए, तो b का वैल्यू क्या बोलिए 10 है,
पुट करें बेटा, एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी, ए प्लस बी और प्लस में ए इंटू में बी, ए इंटू में बी। ठीक है बेटा, जो वैल्यू था एक्स का मैंने रख दिया, ए बी का वैल्यू भी रख दिया। एक्स का स्क्वायर माइनस में देखिए 8 प्लस माइनस 10 दैट इज 8 माइनस में 10 कर लीजिएगा, और यहाँ पर 10 8 जा 80 माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करिए और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 10 8 जा 80 आ गया। ठीक है जी, और यहाँ पर x था, x लगा दीजिएगा। x का स्क्वायर माइनस में ये कितना आएगा बोले, इसको आप माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा आपका, 2 और ये x आ गया, 2x माइनस में 80। ठीक है बेटे, ये आपका आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 80 इज योर आंसर। सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लिया जाए, कौन सा, ये फोर्थ पार्ट कर देता हूँ बेटा आपके लिए। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर प्लस में 3/2 और सेम चीज है माइनस में। देखिए याद करिए, एक आइडेंटिटी मेरे पास है, कौन सा, जब दोनों तरफ सेम नंबर हो, बिल्कुल भी सेम हो, और एक में प्लस में हो और एक में माइनस में हो, तो इसके लिए मेरे पास कौन सी आइडेंटिटी है बोलिए, a प्लस बी अंडर ब्रैकेट a माइनस में b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी थी अपने पास, है बेटे, है ना। चलिए तो उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करिए, क्वेश्चन बनाइए। तो ये मेरा आइडेंटिटी रहा, ठीक है बेटे, इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं हम लोग। तो a का वैल्यू कितना है बोलिए, तो इस बार a का वैल्यू है वाई स्क्वायर। अच्छा b का वैल्यू बोलिए कितना है, 3/2। पुट करिए, इसमें पुट कर दीजिए। तो ये पुट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा बोलिए, a का वैल्यू वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया। एक स्क्वायर तो फॉर्मूले वाला है, ठीक है बेटे यहाँ पर, और एक स्क्वायर a का वैल्यू वाला है, और माइनस में b स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर किया। तो बेटा y के पावर 2 और 2 ये ऐसा जब हो तो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू में 2, y के पावर 4 आ गया, माइनस में 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। मतलब ये स्क्वायर जो है वो ऊपर वाले के लिए भी है और नीचे वाले के लिए भी स्क्वायर है। याद करिए, मैंने कहा था आपको, बाहर से कोई चीज लाते हैं तो अंदर मिल बांट के खाते हैं। ये स्क्वायर लेके आप आए हैं बाहर से, तो 3 को भी दीजिए और 2 को भी स्क्वायर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो चुका है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ये आपका पहला क्वेश्चन आपका हो गया है बेटे, और अब सेकंड क्वेश्चन चलिए हम चलते हैं, जहां पे मल्टीप्लाई करना है आपको। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अभी, इस क्वेश्चन को आप आइडेंटिटी से बना सकते हैं पहले क्वेश्चन को, और विदाउट आइडेंटिटी भी कर सकते हैं। विदाउट आइडेंटिटी क्वेश्चन में डिमांड नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको उस मेथड से भी आ जाए तो बेटर रहेगा। ठीक है बेटे, चलिए तो पहले वाले क्वेश्चन को ही मैं दोबारा आपके लिए एक बारी विदाउट आइडेंटिटी कर देता हूं, जो क्वेश्चन में डिमांड नहीं है, एक्स्ट्रा पार्ट है आपकी समझदारी के लिए बस। ठीक है, आइए, तो क्वेश्चन यही तो था, x प्लस में 4 x प्लस में 10 ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इस वाले नंबर से x से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x मल्टीप्लाई x प्लस में 10, और इधर इस 4 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्लस में 4 था, प्लस में 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 10। आई थिंक क्लियर होगा बेटा आपको, है ना, बिल्कुल होगा। अब देखिए, तो x से अब पूरे को मल्टीप्लाई करिए, इसको भी और इसको भी, है ना। तो x से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बन गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 10x बन गया, इधर 4 से आपने s को मल्टीप्लाई किया तो 4x बन गया, 4 से आपने 10 को मल्टीप्लाई किया तो 40 बन गया।
ठीक है बेटे। तो फाइनली आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस में 10 प्लस में 4 इज 14x प्लस में 40। ये आ गया। ये बिना आइडेंटिटी का भी क्वेश्चन ये आपसे बन गया है। आंसर दोनों का सेम रहेगा, देख लीजिए आंसर बिल्कुल सेम है बेटे। तो ये विदाउट आइडेंटिटी है, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला कि आइडेंटिटी से करिए, तो आप आइडेंटिटी से करेंगे बेटर रहेगा, आपको फुल नंबर मिलेंगे। लेकिन ये अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है इन केस मान लीजिए, तो आप उस कंडीशन में ऐसे करेंगे तो भी कुछ ना कुछ नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कुछ भी, खाली लिखा है कि प्रोडक्ट निकालो, तो आप कैसे भी करिए आइडेंटिटी से या विदाउट करिए आइडेंटिटी से, चलेगा। अब आइए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उसके लिए मैं ये सब पहले मिटा दूं, बेटर रहेगा बेटे। चलिए मिटा दिया जाए। आइए आइए बेटा जी, यहाँ भी साफ कर दिया जाए। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपको प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन वो भी विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। आपको मल्टीप्लाई किए बगैर इसको मल्टीप्लाई करना है। भाई ये कैसा क्वेश्चन रहा? तो भाई ये करना है आपको आइडेंटिटी की हेल्प से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट देखिएगा, 103 मल्टीप्लाइड बाई 107। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में आया था जो मैंने आपको कराया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, वैसे ही बनाइएगा। तो इस 103 को आप कुछ ऐसा लिखेगा आइडेंटिटी में जाए, देखिए 100 से ऊपर ये नंबर है और ये भी 100 से ऊपर ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस में 3, इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस में 7। तो एक आइडेंटिटी आपको ध्यान आना चाहिए कि जब पहला डिजिट दोनों में सेम होता है, सेकेंड का अलग अलग हो, सेकेंड डिजिट इधर 3 है यहाँ 4 है, तो उस कंडीशन में आइडेंटिटी कौन सा लगता है बोलिए तो x प्लस में a अंडर ब्रैकेट x प्लस बी, ठीक है जी, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी अंडर ब्रैकेट x प्लस में a इंटू में b। यही लगेगा बेटे। x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 100 है, a का वैल्यू फर्स्ट वैल्यू a का है, देखिए 3, फर्स्ट वैल्यू a का है दैट इज 3, सेकेंड वैल्यू जो है वो है 7, b का वैल्यू 7 है। ठीक है बेटा, अब जरा पुट करिए इसमें, तो x का स्क्वायर दैट इज 100 का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 7 a प्लस b हो गया, इंटू में x दैट इज 100 प्लस में a इंटू में b दैट इज 3 इंटू में 7। ठीक है बेटा, 100 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 2 जीरो बेस में है, स्क्वायर करना है तो 100 इंटू 100 दैट इज 4 जीरो आ गया, 7 प्लस 3 10 हो गया, 10 इंटू में 100 दैट इज 1000 प्लस में 7 3 21। अब प्लस कर देना है तो लास्ट के दो अंक पे 21 लगा दीजिए, और इधर थर्ड डिजिट 0 आ गया, फोर्थ डिजिट क्या हो गया बोलिए 1 आ गया, और फिफ्थ डिजिट 1 रह गया, तो 11 0 21 ये आपका आंसर है, मतलब 11,021। ठीक है बेटे, 10,000 ये रहा, 1,000 ये, 11,000 और ये 21 आ गया, तो 11,021 इज योर आंसर। ठीक बेटे, ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे बता देना चाहिए आपको, आसान रहेगा। 95 प्लस में 96, चलिए बेटे 95 96 मल्टीप्लाई करना था, कर लीजिए। सुनिए, अगर आपको क्वेश्चन करने के बाद डाउट रहता है इस क्वेश्चन में, तो आप ऐसा करिएगा, इस क्वेश्चन को ना नॉर्मली मल्टीप्लाई के ग्राफ में चेक कर लीजिएगा आपका सेम आ रहा है कि नहीं, हो गया बात खत्म। अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई करने पे और आइडेंटिटी से करने पे दोनों में सेम आए, मतलब क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाइए 95 वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट
95 मल्टीप्लाइड बाई 96, ये सेम तो है लेकिन थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा। 95 को क्या लिखेंगे बोलिए, 100 माइनस में 5, यही करेंगे। और यहाँ करेंगे क्या, 100 माइनस में 4, तो ये आएगा 95, ये आ गया, और ये आएगा 96। आप बताइए क्या बच्चा इसको ऐसे नहीं कर सकता, 90 प्लस में 5 और 90 प्लस में 6 कर सकते हैं, लेकिन फर्क ये रहेगा आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों, जब हंड्रेड्स के आसपास जाएंगे तो उसको स्क्वायर करना भी आसान है और उसको मल्टीप्लाई करना भी आसान रहेगा आपको हर जगह। ठीक है, तो हंड्रेड्स के फॉर्म में सोचिएगा हमेशा। ठीक है, और सामान्य तौर पर जो क्वेश्चन रहते हैं वो 100 के आसपास ही देगा आपको, तो 100 से ही आपको रिलेट करना है कि 100 से माइनस करने पे 95 आएगा, प्लस करने पे आएगा, तो ऑब्वियसली 100 में से माइनस करूंगा 5 तो आ जाएगा, और 96 कैसे आएगा, 100 में से 4 माइनस करने पे आएगा। तो हेयर वैल्यू ऑफ एक्स, अब आइडेंटिटी कौन सा, वही वाला जो पहले लगाया है, अभी कई बार वो आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लिया हमने। एक्स प्लस में ए अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस में बी विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में ए इंटू में बी। ठीक है बेटा जी, अब देखिए, तो x का स्क्वायर विच इज एक्चुअली इक्वल टू, x क्या है मेरा बोलिए तो, x मेरा 100 है, a का वैल्यू मेरा -5 है, और b का वैल्यू जो है -4 है। अच्छा, साइन लेके क्यों लिया वैल्यू, अब जस्ट मैंने बताया था आपको, शायद आपको याद हो, नहीं है कोई बात नहीं, दोबारा देखिए। देखिए आइडेंटिटी में हर जगह क्या आपका प्लस है कि नहीं, जब प्लस है आइडेंटिटी में तो यहाँ का साइन लेके इस्तेमाल करेगा, a का वैल्यू -5 लीजिएगा। बच्चे लोग इसमें गलती कर लेते हैं जो कि ब्लंडर कहलाएगा बेटे। क्यों, क्योंकि अगर आपने वैल्यू विदाउट साइन लिया है तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आइडेंटिटी में देखिए यहाँ प्लस साइन है और आपका कितना है बोलिए, माइनस साइन है, तो आप उसको साइन लेके इस्तेमाल करिएगा। तो x का स्क्वायर विच इज एक्चुअली इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी, ए बोलिए तो कितना है माइनस का 5, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस 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 का 4 इंटू में x, एक्चुअली 100 x का वैल्यू है, और प्लस में a इंटू में भी -5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 4। ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक ठाक। 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 जीरो कर दीजिए बेटा, 2 जीरो बेस पे है, स्क्वायर करने पे 4 जीरो हो जाएगा, तो कितना का 5 4 माइनस का 9, जब दो नंबर माइनस में हो तो यहाँ पर करिएगा प्लस पर साइन लगाइएगा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 5 है, 5 का साइन माइनस माइनस लगाइएगा, तो माइनस का 9 इंटू में 100, माइनस का 9 इंटू में 100, दैट इज 900 माइनस का, और प्लस देखिए माइनस माइनस प्लस 5 इंटू में 4 20, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, साइन को साइन से मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस रहता है विच इज एक्चुअली इक्वल टू प्लस का 20। बात समझ में आ गई बेटे, है ना, बिल्कुल आगे होगी बेटे आपको, मैंने 2 बार 20 लिख दिया, यस, हटा दीजिए, होता है बेटे कभी कभी। देखिए 10,000 में मुझे प्लस करना है ये, तो 10,000 20 हो जाएगा, यस बिल्कुल ठीक, और माइनस में 900 कर लीजिए बेटा, कितना आएगा बोलिए, 0, फिर 2 में से 0 माइनस हुआ विच इज 2, एंड नाउ ये कितना है 10, 10 में से 9 माइनस हुआ 1 आ गया, और ये बचा 9, 9120, ये आपका आंसर है। मल्टीप्लाई करेगा एक्चुअली तो आपको आइडिया लगेगा, मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। देखिए मैं आपको जरा सा दिखाया तो मल्टीप्लाई करके 95 इंटू 96 है ना, 95 96 मल्टीप्लाई करें नॉर्मल तरीके से, रफ कर रहे हैं जरूरी नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। देखिए जरा मार्कर चेंज कर लूँ, देखिए 6 3 कैरी आ गया 57, ठीक है 0, आया बेटे, देखिए 9120 आ गया बेटे मल्टीप्लाई करने पे, तो एग्जैक्टली हमारा सेम आंसर है, बिल्कुल सही है। ठीक है बेटे, ऐसे ही क्वेश्चन को आप सोल्व करिएगा। एक पार्ट जो है थर्ड वाला पार्ट भी मैंने आपके लिए छोड़ा है, बनाइएगा आपसे बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में चले बेटे आप, लेट्स गो, यस चलिए।
इसको भी कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटे, देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इसको फैक्टराइज करना है। आप क्या करना है बोले तो फैक्टराइज, कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ठीक है, कोई बात नहीं है। 9x² प्लस में 6xy प्लस में y²। याद करिए ये क्या है बोलिए, एक्सपेंडेड फॉर्म, और फैक्टर फॉर्म में मुझे करना है। ठीक है, तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म को दोबारा एक्सपेंड करना होता है। आपको याद होगा मैंने ये बात चिल्ला चिल्ला के आपको बताई हुई है। आइए, 9x² है तो जब पूरे पे स्क्वायर लगाइएगा तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में अब देखिए 2ab बनेगा, ये 2a इंटू में b, तो 3x और b का वैल्यू कितना हो गया बोलिए 1y का स्क्वायर, तो 1y स्क्वायर रहेगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 1y आ गया। देखिए तो मेरे को मालूम चला कि a का वैल्यू मेरा 3x है और b का वैल्यू मेरे को 1y दिया हुआ है। यस, चलिए तो मुझे पुट करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर में। आइडेंटिटी कौन सा लगेगा बोले तो a प्लस बी का, ये है मेरा आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म देख के आइडिया लगाइएगा किस में जाएगा ये, मतलब कौन सा आइडेंटिटी इस्तेमाल होगा, ये आपको देख के मालूम चलेगा क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा जी, तो अगर मैंने आइडेंटिटी लगाई तो क्या बना बोलिए तो यहाँ पर a की वैल्यू 3x, b का वैल्यू 1y, 1y में 1 छुपा भी रह सकता है। देखिए स्क्वायर लगा है, 2 बार लिख दीजिएगा, 3x प्लस में 1y, ओ माय गॉड, 3x प्लस में 1y, 3x प्लस में 1y, 1y लिखे चाहे y लिखे बात वही है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे y भी लिख सकता हूँ खाली, कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटे, चलिए ये क्वेश्चन आपका बन गया एक्सपेंडेड फॉर्म वाला, ये क्वेश्चन बन गया है। ये कर देता हूँ बेटे मैं आपको यहीं पे कर देता हूँ। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म को दोबारा एक्सपेंड करिए तो 2y का स्क्वायर, देखिए माइनस साइन है तो माइनस में 2a इंटू में b, भाई a का वैल्यू 2y है लगा दीजिए, b का वैल्यू नहीं पता अभी, देखिए 1 है तो क्या मैं 1 को 1 स्क्वायर कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ b की वैल्यू में 1 आ गया, तो a का वैल्यू मेरा 2y है और b का वैल्यू मेरे पास 1 है। तो आइडेंटिटी क्या बोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज एक्चुअली इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस में b का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा बोले तो बेटा ये बन जाएगा मेरा 2y माइनस में 1 का होल स्क्वायर, 2 बार रिपीट कर दें, 2y माइनस में 1 और 2y माइनस का 1, आंसर आ गया। कर लेंगे, थर्ड क्वेश्चन कर लीजिए बेटा। देखिए थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कितना है बोले तो एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में 100, यही है। क्या लग रहा है ये कौन सा आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट ए माइनस में बी, यही लगाइएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म को दोबारा एक्सपेंड करना है, याद है ना, अभी बोली थी बेटे एक्सपेंडेड फॉर्म को दोबारा एक्सपेंड करना है तब जा क्वेश्चन आपको बनेगा बेटे। चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म को दोबारा एक्सपेंड किया जाए, भाई क्या मेरे पास बोलिए तो दिया मुझे है एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कोई नहीं, माइनस में वाई अपॉन में 10 का होल स्क्वायर, कर सकता हूँ इसको, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। वाई पे स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं, 100 पे स्क्वायर नहीं था तो मैंने 100 को लिखा है 10 का स्क्वायर और स्क्वायर को मैंने इकट्ठा लिख दिया यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए तो ए का वैल्यू कितना है एक्स, बी का वैल्यू बोलिए कितना है, बी का वैल्यू है वाई अपॉन में 10, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और ये क्या बनेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस में बी, ए का वैल्यू एक्स प्लस में बी वाई अपॉन में 10
आप देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, x माइनस में y अपॉन में 10, सेम वैल्यू प्लस माइनस में। ठीक है बेटा, बस हो गया ये क्वेश्चन आपके, तीनों पार्ट आपका हो गया बेटे, कर लीजिएगा बेटे, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इन सब में एक्सपेंड करना है और वो भी सुटेबल आइडेंटिटी लेकर करना है। ठीक है बेटे, चलिए आसान क्वेश्चन है ये भी बेटे, और आसान किस लिए बेटे बोलिए, एक्सपेंड करना है। देखिए कोई ऐसा नंबर है इसमें 3 ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा हो और बाहर स्क्वायर लिखा हो, हाँ था आपके पास बेटे, शायद आपको याद नहीं है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, कर लीजिएगा। देखिए मैंने बोला था आपको x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में 2xy, सॉरी प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। यही आइडेंटिटी है ना बेटे, आइडेंटिटी यही है। देखिए मिला लेते हैं, आइडेंटिटी आ जाइए, आइए आइए आइए, ये नहीं इसके ऊपर वाला होगा, इसके ऊपर वाला नहीं, इसके भी ऊपर आइए, आइए आइए आइए, बस आगे आगे आगे, थोड़ा ऊपर और, नहीं है, होना चाहिए, ये रहा बेटे। देखिए ये क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx, यही है बेटा। तो इसी आइडेंटिटी की हेल्प से करना है, पांचवा आइडेंटिटी बेटे आपका ये है ना। तो पांचवा आइडेंटिटी का इस्तेमाल करिए और क्वेश्चन बनाइए बना ले। आइए तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऊपर करना चाहूंगा यहाँ पर, इसके लिए मैं ये स्पेस खाली कर देता हूँ। देखिए तो चौथे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिया जाए, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट एक्सपेंड करना है मुझे, एक्सपेंड इच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सपेंड करना है, अब तक हमने फैक्टर किया था, अब एक्सपेंड करना है। x प्लस में 2y प्लस में 4z का स्क्वायर करना है मुझे। तो मेरे पास x का वैल्यू कितना है, x ही है, y का वैल्यू कितना है 2y, z का वैल्यू कितना है 4z, क्लियर, स्क्वायर है। आइडेंटिटी में कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। क्या होता है बेटे बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx, यही है बेटे तो पुट कर दीजिए जल्दी फटाफट से, x का स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर, x का वैल्यू x ही था, y का स्क्वायर मार्कर चेंज कर लो बेटे, आपको आसान रहेगा। चलिए अब देखिए y का स्क्वायर, y का वैल्यू क्या बेटे बोलो 2y, y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर 4z, z का स्क्वायर और प्लस में 2xy, 2 इंटू में x का वैल्यू x, y का वैल्यू 2y प्लस में 2yz, 2yz, z इज 4z, 4z कोई नहीं, प्लस में 2zx, 2 इंटू में z का वैल्यू 4z, x का वैल्यू x ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2y का होल स्क्वायर इज एक्चुअली 4y स्क्वायर प्लस में 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस में 2 टू जा 4, 4xy, यहाँ पर 2 टू जा 4, 4 टू जा 2 टू जा 4, 4 4 जा 16, 16yz प्लस में 4 टू जा 8, 8zx, यही हो गया बेटे, बस ये आपका आंसर आ गया है। तो ऐसे ही करना है, मुझे लगता नहीं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप आराम से कर सकते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू पहचान लीजिए और पुट कर दीजिए आइडेंटिटी में, बस। हाँ एक चीज तो है, आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए बेटे, तभी बात बनेगी, ठीक बेटे।
अगर याद नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी बेटा, बिल्कुल होगी प्रॉब्लम, इसमें कोई शक नहीं है। आइडेंटिटी याद नहीं तो कंफ्यूज हो गया आप कहाँ कौन सा लगाऊं क्या है नहीं है, पर आपका ऐसे करते करते टाइम किल होगा और आइडेंटिटी में गड़बड़ हुई तो खेल खत्म। अब क्वेश्चन नंबर, इसमें कौन सा क्वेश्चन करने लायक है मेरे, मैं कर देता हूँ आपके लिए बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया जाए, एक माइनस साइन आगे आपको दिक्कत हो सकती है, और मैं आपके लिए 6th क्वेश्चन भी कर दूंगा, क्योंकि इसमें अपॉन में दे रखा थोड़ी दिक्कत आपको होगी, मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ, यहीं पे कर दूँ बेटे, चलिए। तो 2x प्लस माइनस में y प्लस में z, इसका होल स्क्वायर निकालना है मुझे, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। आइडेंटिटी क्या है, वही वाला जो ऊपर लिखा था, क्या बेटे बोलो अगेन, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। जितनी बार क्वेश्चन करेंगे उतनी बार आइडेंटिटी मेंशन करना है। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx, ठीक है बेटा, ये बात है। अब देखिए x का स्क्वायर बोले तो क्या होगा बोलिए, x का स्क्वायर बोले तो 2x जो है इसका स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। देखिए मैं लिख देता हूँ पहले बाहर, मेरे मुझसे गलती हुई थोड़ी सी, मैं सबसे पहले आपके लिए वैल्यू मेंशन कर देता हूँ बाहर, आपको आसानी रहेगी, ठीक है। x का वैल्यू बोलिए तो क्या है 2x, y का वैल्यू बोलिए क्या है -y, और z का वैल्यू z ही है, ठीक है बेटा। देखिए तो x का स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, प्लस में y का स्क्वायर बोले तो -y का स्क्वायर, z का स्क्वायर बोले तो बेटे z ही स्क्वायर रहेगा, कोई नहीं, प्लस में 2xy, इसका वैल्यू 2x, y का वैल्यू -y, और yz प्लस में 2y का वैल्यू -y, z का वैल्यू z प्लस में 2zx, z का वैल्यू z, इसका वैल्यू 2x। चलिए, सो नाउ फाइनल आंसर इज 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। देखिए माइनस वाई का स्क्वायर क्या रहता है, माइनस वाई मल्टीप्लाई माइनस वाई, लेटर को लेटर से मल्टीप्लाई, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4xy, और ये प्लस माइनस अगेन माइनस आ जाएगा 2yz, और यहाँ पे 2 टू जा 4 प्लस का 4zx, ठीक है, हो गया, ठीक है बेटा जी। बस यही क्वेश्चन है बेटा, आपको आराम आराम से करना है, बन जाएगा आपसे, उम्मीद है। अब बेटा देखिए अगर दिक्कत आती है इनके, मान लीजिए बहुत सेपरेटली आप साफ साफ पहले लिख देना वैल्यू की, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, और z की वैल्यू क्या है। देखिए आइडेंटिटी में क्या था, हर जगह प्लस है, तो आप साइन लेके बात करिएगा, मतलब y का साइन माइनस में है ना, तो जब वैल्यू लेंगे y का तो हम माइनस साइन लेके करेंगे बात, अगर नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा बेटे, ठीक है बेटे। आइए अब मैं करता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 कर देता हूं बेटे, आपको आसान रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th मुझे लगता क्या है कि वो आसान क्वेश्चन है, जो आराम से किया जा सकता है, तो मुझे अभी लगता ही है कि भाई 6 क्वेश्चन जो है बच्चों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए अपॉन में तो बच्चा अक्सर थोड़ा सा घबराता है नए क्वेश्चन के लिए, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन कर देता हूँ बेटे। आइडेंटिटी सेम रहेगा, आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ऐसे लग रहा है x y और z और फिर स्क्वायर लगा हुआ है, तो सेम आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 6 करता हूँ, 4th का 6 पार्ट है बेटे, 1/4 a माइनस में 1/2 b प्लस में 1, पहले क्वेश्चन मेंशन कर दीजिएगा और बाकी चीजें आप तब करिएगा। अगेन आइडेंटिटी लिखना है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx।
देखिए ऐसा बेटे, जब बार बार आइडेंटिटी लिखेंगे हर क्वेश्चन में आप, तो आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको आइडेंटिटी यूं याद हो जाएगा। अगर याद नहीं भी है तो क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन में जहां जहां रिक्वायर्ड है लिखिएगा। देखिए, तो एज पर क्वेश्चन यहाँ पर x की वैल्यू क्या बोलिए तो 1/4a। तो x इज इक्वल टू 1/4a, y का वैल्यू बोलिए माइनस में 1/2b और z का वैल्यू बोलिए 1। यही है बेटा जी, बिल्कुल। आइए, तो मुझे इस फॉर्म में करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करिए बेटा। तो एक्स स्क्वायर दैट इज 1/4a का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बोले तो माइनस 1/2b इसका स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर और 2xy 2x और y माइनस 1/2b है ना। ये x कहाँ से चला है नीचे, ये 1/2b था, कोई दिक्कत नहीं। 2yz 2y का वैल्यू माइनस 1/2b, जेड का वैल्यू 1 प्लस में 2zx 2z का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1/4a। ठीक है, अब देखिए 1/4a का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा बोले तो नीचे का भी स्क्वायर करना है, ऊपर का भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है और a का स्क्वायर a ही रहता है। इसमें स्क्वायर करेंगे तो जो बेस पे माइनस है, माइनस का स्क्वायर रहता है प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, नीचे 4 और ये b स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 रहता है, तो चाहिएगा तो आप 1 लिख दीजिए यहाँ पे, आपको आसानी रहेगी बेटे। 1 अब क्या बेटे बोलिए, ये काटिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, तो कितना बना बोलिए तो माइनस का ए बी अपॉन में 4, 2 2 जा 4 कट गया ये, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, सो दैट इज माइनस का b और थर्ड वाले में क्या रहेगा बोलिए प्लस में 1/2a, खत्म। यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा जी, ध्यान से करेंगे, बन जाएगा बेटा, आपसे उम्मीद है। चलिए अब बेटे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने वाले हैं। अब फैक्टराइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 वाला क्वेश्चन। ये भी आसान क्वेश्चन है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, दोबारा एक्सपेंड करिएगा और कर दीजिएगा क्वेश्चन। मुझे लगता नहीं डिफिकल्ट है ना बेटे, पर स्टिल अगर आप कहिएगा तो मैं कर दूंगा। ठीक है, पर मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है। बच्चों को रूट देख लेते आ रहे यार क्वेश्चन बनेगा नहीं शायद, है ना, लेकिन स्टिल आप ट्राई करेंगे आपसे बन जाएगा, मुझे उम्मीद है। पर मैं आपके लिए कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ही करता हूँ आपके लिए, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया आपको, तो अब एटलीस्ट आप इसको ट्राई करेगा, मैं बता दूंगा तो आपको समझ में थोड़ा सा लगेगा यार क्वेश्चन करा दिया मैंने, साथ साथ कर लोगे, फायदा नहीं है, आप खुद ट्राई करिएगा। सेकंड करिए ट्राई। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन जब ट्राई करेंगे 5वें का, तो क्या रहेगा बोलिए 2x² प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 8z का स्क्वायर माइनस में 2√2xy प्लस में 4√2yz माइनस में 8xz। यही है बेटा, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे समस्या होती है क्या, 2x एक्सपेंडेड फॉर्म को दोबारा एक्सपेंड करना है, पूरे पे स्क्वायर लेना है, तब बात बनेगी। ऐसी बात हम कई बार कर चुके हैं। तो 2x का स्क्वायर, इसका मतलब होता है इस 2 को आप कैसे स्क्वायर लगाओगे भाई, अगर आप 2 का स्क्वायर लिखेगा तो 4 हो जाता है, बात खराब हो जाएगी, है ना बेटे। तो हमें करना क्या है कि भाई इस 2 को मैं ले सकता हूँ √2 का स्क्वायर। देखिए √2 का स्क्वायर 2 रहता है ना, स्क्वायर से रूट कट जाता है, और तो ये बनेगा क्या बोलिए बेटे, ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, इट मीन्स
√2x का पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। जिस नंबर का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है उसको आप रूट लगा के लीजिएगा स्क्वायर में, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए यहाँ क्या बनेगा, √2x का स्क्वायर प्लस में 1y का स्क्वायर और प्लस में 2 रूट, देखिए 8z स्क्वायर। समस्या आ गई, कैसे होगा ये, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू में z का स्क्वायर, और ये तो 2 का स्क्वायर हो गया, और ये रूट जो 2 है अकेला बचा, इसका √2 का स्क्वायर आ गया, और ये z का स्क्वायर। अब तीनों स्क्वायर में आ गया, स्क्वायर कॉमन लीजिए, 2√2z और ये स्क्वायर आ गया। तो क्या बनेगा बोलिए, 2√2z और इसका स्क्वायर आ गया, कोई परेशानी नहीं। और देखिए क्या है, प्लस में देखिए यहाँ माइनस साइन है, समझिएगा माइनस साइन है, 2 इंटू में x इंटू में y का वैल्यू, प्लस में 2 इंटू में y का वैल्यू, फिर z का वैल्यू, और प्लस में 2 इंटू में z फिर x का वैल्यू। ये मैंने लगा दिया है फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए भरने के लिए। ठीक है, आइए भरिए। देखिए बेटा, पहली बात तो ये है कि देखिए इसमें आपको यहाँ माइनस साइन मिलेगा, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ माइनस साइन है और यहाँ माइनस साइन है। तो इन दोनों फर्स्ट और लास्ट वाले स्टेप में कौन सा कॉमन है, यहाँ आता है एक्स वाई, यहाँ आता है एक्स जेड। तो जो टर्म दोनों में आए, एक्स वाला दोनों में आया, देखिए एक्स वाला दोनों में, मतलब एक्स वाला माइनस में है, तो यहाँ एक्स वाला माइनस में है, माइनस साइन लगाइएगा, यहाँ माइनस साइन, और एक्स वाला जहाँ जहाँ है पहले वाले में एक्स वाई आता है, तो माइनस में √2x, और x यहाँ भी आता है zx, तो माइनस में √2x आ गया। अच्छा, अब y का वैल्यू कितना है, 1y, तो 1y लगा दिया। भाई yz होता है, z का वैल्यू 2√2z, भाई ये zx है, z का वैल्यू 2√2z, क्लियर। बस अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे वापस तो वही आ जाएगा। इट मीन्स x का वैल्यू क्या है मेरे पास, x का वैल्यू मेरे पास है माइनस का √2x, y का वैल्यू क्या है बेटे बोलिए, y का वैल्यू 1y, और z का वैल्यू क्या है बेटे बोलिए, दैट इज z का वैल्यू मेरे पास है प्लस का 2√2z, यही है। चलिए अब पुट करिए, x प्लस वाई प्लस में z का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। तो x y और z 2√2z आगे बेटे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटे, है ना। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। इज दैट ओके, आई थिंक ओके है आपको, ठीक है। चलिए चलिए बेटे, तो ये क्वेश्चन नंबर 5th भी हमारा हो गया है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलिए, 2x प्लस में 1 का होल क्यूब, ये फैक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। इसके लिए मुझे उम्मीद है आपको आइडेंटिटी याद होगी, a प्लस बी का होल क्यूब, याद करिए। चलिए तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटे, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3a² b प्लस में 3ab का स्क्वायर, यही रहता है बेटे। इससे ही बनाना है पहले क्वेश्चन को, तो कर लीजिए। छठे क्वेश्चन का पहला पार्ट में करता हूं, तो क्या बनेगा बोलिए, यूजिंग पहले 2x प्लस में 1 का होल क्यूब, क्वेश्चन लिख दिया। एक्साइटेड होके क्वेश्चन नहीं छोड़ना कि भाई क्वेश्चन नहीं लिखा सॉल्यूशन करने लगे, तो नंबर कट जाएंगे। a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a² b प्लस में 3ab स्क्वायर, ठीक है जी। आइए अब a का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 2x प्लस में b का वैल्यू कितना है, सॉरी प्लस नहीं,
चलिए, तो b का वैल्यू कितना है 1। ये कैसे मालूम चलेगा? देखिए, एक वैल्यू a और एक वैल्यू b और क्यूब लगा हुआ है, तो क्यूब वाला सारा जितना वेरिएंटी है सब याद करिए और देखिए कौन सा है ना। तो अब हम लोग करते हैं इसका पुट अप, वैल्यू पुट करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। a का क्यूब मतलब 2x का क्यूब, प्लस में b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, प्लस में 3a स्क्वायर भी 3 इंटू में a का वैल्यू बोलिए 2x का स्क्वायर इंटू में b प्लस में 3a, a इज एक्चुअली इक्वल टू 2x, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, आंसर इज 2x का क्यूब करना मतलब 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x विच इज एक्चुअली इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आ गया x का क्यूब। तो 8x क्यूब प्लस में 1 प्लस में 2x का स्क्वायर दैट इज 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर और 4 इंटू में 3 12x स्क्वायर। ठीक है, और 3 2 जा 6, 6x, ये हमारा आ चुका है आंसर। ठीक है बेटे, ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, उम्मीद है आपसे बन जाएगा। अब इसमें करने लायक क्वेश्चन है, यस करने लायक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेगा, a माइनस बी के होल के ऊपर है। थर्ड मैं आपके लिए कर दूंगा। देखिए थर्ड में आइए बेटे, थर्ड क्वेश्चन, सॉरी हाँ सही है, सही बिल्कुल सही है। देखिए थर्ड मैं आपके लिए कर देता हूँ, फिर ये खुद बनाइएगा। ठीक, चलिए तो थर्ड क्वेश्चन करें। देखिए थर्ड में a का वैल्यू यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा बेटे, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। थर्ड कर रहा हूँ क्वेश्चन बेटे, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ थर्ड का। 3/2x प्लस में 1 का होल क्यूब, यही है। चलिए तो a का वैल्यू आपको 3/2x दिया है और b का वैल्यू आपको 1 दिया है, यही है। चलिए तो फॉर्मूला होता क्या है बेटे बोलो तो, आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, यही है। तो a प्लस बी बोले तो का होल क्यूब ये होता है, याद कर लेना अपने को। a का क्यूब 3/2x का क्यूब प्लस में b का क्यूब 1 का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b, a का वैल्यू 3/2x a स्क्वायर इंटू में b का वैल्यू 1 प्लस में 3ab स्क्वायर, a का वैल्यू 3/2x, b का वैल्यू 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, आंसर आ गया। 3 का क्यूब कितना रहता है 27 अपॉन में 8x क्यूब और इसका 1 का क्यूब 1 रहेगा, 3 इंटू में 3x, देखिए एक सेकेंड, देखिए स्क्वायर कर लीजिए इसका, 3 3 9, 9 इंटू 3 27। ठीक है, 27x स्क्वायर अपॉन में 2 2 4। ठीक है जी, इधर आया 3 3 9, 9x अपॉन में 2 आ गया। बस यही बेटा आपका आंसर है। ठीक है बेटा जी, कर लीजिएगा ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 7th। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते चलिएगा, कॉपी निकाल के साथ साथ करते चलिए और सारे क्वेश्चन लगभग सोल्व हो जाएंगे। जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, आइडेंटिटी लगाइए और तसल्ली से पुट करिए, आपका आंसर जरूर आएगा। आइए 7वें क्वेश्चन का बेटा पार्ट देखेंगे, पहला पार्ट देखेंगे। तो ये क्या बोले तो 99 का क्यूब है ना।
इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस में 1 का क्यूब, ओबियसली कर सकता हूँ। a माइनस बी का होल क्यूब नहीं होगा बेटे, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सा? a माइनस बी का होल क्यूब इज एक्चुअली इक्वल टू a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, यही है। चलिए, तो a का वैल्यू कितना है बोले तो 100 का क्यूब माइनस में 1 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 100 का स्क्वायर इंटू में b का वैल्यू 1 और प्लस में 3 इंटू में a इंटू में b का स्क्वायर। आंसर क्या रहेगा बोलिए तो 100 का क्यूब कितना रहेगा, 2 जीरो 4 जीरो 6 जीरो, मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 पावर है, 3 बार लिखिए मल्टीप्लाई में और करिए तो 6 जीरो आ जाएगा बेटे, है ना। 6 जीरो माइनस में 1 का क्यूब 1 रहता है और प्लस माइनस में ये 3 इंटू में 10,000 दैट इज 30,000, ठीक है बेटे। चलिए, और 300 आ जाएगा प्लस में। अब वही करना है बेटे, खाली प्लस और माइनस कर देना है। तो 10,000 ये रहा और ये 10,300 हो गया बेटे, सॉरी ये आ जाएगा लास्ट के 6 जीरो था ना, तो मैं लास्ट के 300 ये आ गया मेरा, और कितना जीरो, 3 जीरो आ गया, 1 2 3 जीरो और ये 1 आ गया, ठीक है जी। और माइनस करना है मुझे 1, इन दोनों को प्लस कर लीजिएगा फिर माइनस करके देखिए, 2 अंक माइनस में तो कर लीजिए प्लस साइन लगाइएगा बड़ी संख्या का, मतलब माइनस में लगाइएगा, और तो क्या बनेगा, 3 पे 4 जीरो था, 1 2 3 जीरो आ गया और ये 3 आ गया, 1 जीरो की जगह पे 1 आ गया, कोई इशू नहीं है। अब करना है इसको माइनस, मुझे यहाँ कुछ भी नहीं है, चलिए 0 10 में से 1 गया 9 और 9 आ गया, ये 2 में 0 गया 2 और ये 9 में से 0 गया, सॉरी 0 में 0 गया 0, ये कितना हो गया 100 माइनस में 3 कर दें सीधा 97। सो आंसर इज 970299, बस ये आंसर बेटे, है ना। कर लीजिएगा, चलो सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा बेटे। ऐसे ही तीनों क्वेश्चन है। आइए, फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसको सबको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है फैक्टराइज करने का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 8 कर ले जाए बेटे। 8 का पहला पार्ट देखिए, फैक्टराइज करने का क्वेश्चन है, आसानी क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं है। 8a क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 12a स्क्वायर b प्लस में 6ab स्क्वायर, देखिए 2a का होल क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3 इंटू में a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर इंटू में b प्लस में 3 इंटू में a का वैल्यू 2a, b का वैल्यू इसका स्क्वायर। देखिए ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये लगा कि देखिए a का क्यूब b का क्यूब 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, तो मुझे आइडिया लगा कि ये एक्चुअली a प्लस बी का होल क्यूब पर है, मतलब आइडेंटिटी कौन सा है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में
3ab का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी पे मुझे आइडिया लग गया क्योंकि क्यूब है और फिर से क्यूब है, 2 बार क्यूब था, देखिए समझे। तो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया दोबारा से, और a का वैल्यू कितना है बोलिए तो 2a, और b का वैल्यू b ही है, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब विच इज एक्चुअली इक्वल टू 2a प्लस में 1b, ठीक है। और इसको क्यूब है ये, 3 बार लिख दीजिएगा, 2a प्लस में 1b, या b 2a प्लस में 1b, 2a प्लस में 1b। 1b को आप b लिखिएगा तब भी चलेगा, ठीक है। 3 टाइम्स कर दिया, बात खत्म हो गई, आंसर है ना बेटे, बस यही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सारे पार्ट ऐसे ही हैं, एक 5th पार्ट मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, और बाकी सब तो ठीक ही है बेटा, कुछ खास तो है नहीं, पर आपके लिए कर दिया जाए एक पार्ट और कोई भी, दैट इज, चलिए मैं कर देता हूँ, ये वाला पार्ट कर देता हूँ, मतलब 3rd और 5th कर देता हूँ आपके लिए। इस क्वेश्चन में बेटा दम तो नहीं है, पर अगर आप ध्यान से करेंगे तो दम नहीं है। तो देखिए आइडेंटिटी बेस है, अगर थोड़ी बहुत गलती अगर हो जाती है मान लीजिए, तो क्वेश्चन का खेल खराब हो जाएगा, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3rd, 27 माइनस में 125a क्यूब माइनस में 135a, सॉरी हाँ यस प्लस में 225a स्क्वायर, यही है बेटा। देखिए तो मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म को दोबारा एक्सपेंड करता हूँ, 3 का क्यूब कर सकता हूँ 27 को, इसको करूँगा क्या बोलिए तो 5a का क्यूब कर दूंगा, ठीक है जी, माइनस में 3a स्क्वायर b बोले तो 5a, और प्लस में 3a इंटू में b का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड में दोबारा मैंने कर दिया है, मल्टीप्लाई करेगा सेम आ जाए। देखिए अगर मैंने मान लीजिए समझदारी के लिए 3 का क्यूब किया तो कितना आ गया 27, इसका क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा 125, इसको ब्रेक किया 3 इंटू में ए स्क्वायर, 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू में 3 27, 27 इंटू में 5 135, आया आया बेटे 135, और 225 कितना रहेगा बोलिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू में 3 75, 75 इंटू 3 कितना रहेगा बोलिए 225 का ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए तो मतलब अल्टीमेटली ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू कितना है बोलिए 5a, तो ये बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस में b का होल क्यूब, 3 बार लिख देना है 3 माइनस में 5a, 3 माइनस में 5a, और 3 माइनस में 5a, काम बन गया है ना बेटे। बस अब बेटे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर ले बेटा, 27 p का क्यूब माइनस में 1 अपॉन में 216 माइनस में 9/2 p का स्क्वायर प्लस में 1/4 p। देखिए इसको क्यूब में पूरा बनाइए, 3p का क्यूब माइनस में 1 अपॉन में 6 इसका भी क्यूब, माइनस में 3 इंटू में a स्क्वायर, a बोले तो 3p का स्क्वायर इंटू में b बोले तो 1 अपॉन में 6, प्लस में 3a बोले तो 3p, b बोले तो 1 अपॉन में 6 का स्क्वायर। तो मुझे आइडेंटिटी याद है, a b का वैल्यू मैंने लिखा है यहाँ पे, और 3 ये सब खोल दिया मैंने। अगर मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दूँ तो यही आ जाएगा, ऊपर जो लिखा हुआ है वही सब नंबर आ जाएगा। कैसे, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, कटेगा कितना 12 आ गया नीचे, 3 4 जा 12 आ गया ना। आप काटिए, किसी भी स्टेप में आप करके देखिए वही आ जाएगा आंसर। अब देखिए a का वैल्यू कितना है 3p, b का वैल्यू बोले कितना है 1/6, तो कितना रहेगा
a माइनस बी का होल क्यूब 3p माइनस में 1/6 का होल क्यूब। ठीक है जी, तो इसको 3 बार लिख दिया जाए, दैट इज 3p माइनस में 1/6, 3p माइनस में 1/6, 3p माइनस में 1/6 आंसर। तो बेटे ये अब 9th क्वेश्चन करना है बेटे, आसान है। वो कहते हैं ना, बात करने से बात बनती है, तो क्वेश्चन करने से क्वेश्चन बनता है ना बेटे। आप बनाइएगा, क्वेश्चन बनेगा आपसे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 9th करते हैं बेटे, है ना। वेरीफाई दिस वन, दो क्वेश्चन है, कोई एक मैं आपके लिए कर देता हूँ बेटे, एक आप खुद बनाइएगा, है ना। वेरीफाई करने का क्वेश्चन है। कौन सा करूँ आपके लिए बेटे? सेकंड कर देता हूँ, लीजिए। तो 9वां क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस में वाई अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। आप देखिए, जिस तरह फैक्टर फॉर्म है ना, उधर से एक्सपेंडेड में लाइएगा, कभी एक्सपेंडेड से फैक्टर लाने में आप परेशान रहेंगे। ठीक है जी, लेकिन ला सकते, देखिए आप दोनों सकता है, जैसे आपकी इच्छा वैसे करें, कोई परेशानी नहीं है। और अगर आपके इससे करना चाहोगे तो इससे भी कर लेना, पर आपने ऐसी आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है तो आपको मुसीबत थोड़ी हो जाएगी। देखिए, तो फ्रॉम RHS एक्सपेंडेड जिस तरफ है उधर से क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, कितना बनेगा? x माइनस में वाई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा आंसर आराम से इजीली। इस x से पूरे को मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। याद है, कोई चीज बाहर से लाते हैं तो पूरे में मिल बांट के खाते हैं, पूरे को मल्टीप्लाई करना है। माइनस में वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। इस एक्स से पूरे को मल्टीप्लाई करिए, एक्स का क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, इस वाई से करिएगा तो हर जगह माइनस साइन आएगा। देखिए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में वाई का क्यूब आ गया। समझे? तो फाइनली क्या रहेगा बोलिए तो, कुछ कट रहा तो काट दीजिए। एक्स स्क्वायर वाई देखिए खत्म हो गया, एक्स वाई स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बचा बोले तो एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब। सो LHS इक्वल टू RHS, यही तो करना था बेटे आपको, है ना। तो आसानी से क्वेश्चन ये हो गया आपसे। दो क्वेश्चन है, एक मैंने कर दिया है, एक आप खुद ट्राई करेगा, आपसे बन जाएगा बेटे। और आप सभी तो इंटेलिजेंट हो बेटे, बिल्कुल इंटेलिजेंट हो। यस, वेरी गुड। चलिए बेटे, अब क्वेश्चन कर दिया जाए 10th क्वेश्चन का। एक पार्ट बता दिया जाए, दोनों पार्ट सेम है, बस एक में है माइनस वाला, एक में प्लस वाला है। मैं कर देता हूँ आपके लिए कौन सा क्वेश्चन, चलिए फर्स्ट कर देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है सी क्वेश्चन नंबर 9, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में आइडेंटिटी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो पहला इस्तेमाल करोगे तो ये बन जाएगा, और ये वाला इस्तेमाल करोगे तो ये बन जाएगा, है ना। तो मैं सीधा, चूंकि रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसी का इस्तेमाल करूंगा। 10th क्वेश्चन का पहला पार्ट करने के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ 27 वाई का क्यूब प्लस में 125 जेड का क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलिए, x प्लस में y अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए, एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब। ठीक है बेटा जी। तो एक्स प्लस वाई, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, 3y का क्यूब होल क्यूब और 5z का होल क्यूब। मैंने कैसे किया है, 27y का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 और y इंटू वाई इंटू वाई, समझे कि नहीं। तो 3 देखिए 3 बार आ गया मतलब 3 का क्यूब और y 3 बार 3 क्यूब, 3y का होल क्यूब आएगा। इस तरीके से ही 5z का भी होल क्यूब, दैट इज x का वैल्यू क्या है बोलिए तो x का वैल्यू आपको रहेगा 3y और y का वैल्यू रहेगा 5z। पुट करिए, पुट करिए। सो x प्लस वाई मतलब 3y प्लस में 5z, एक्स स्क्वायर बोले तो 3y का स्क्वायर माइनस में एक्स वाई बोले तो 3y इंटू में 5z और प्लस में वाई स्क्वायर बोले तो 5z का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 3y प्लस में 5z अंडर ब्रैकेट 3y का स्क्वायर बोले तो 9y स्क्वायर माइनस में 5 3 जा 15yz प्लस में 25z स्क्वायर। ये आ गया आंसर। हो गया बेटे, आराम से क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लीजिएगा। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बेटा। देखिए 11 भी आसान क्वेश्चन है, इसको किया जाए तो बहुत आसानी से बन जाएगा। फैक्टराइज करना है, देखिए याद करिए आइडेंटिटी कौन सा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस में 3a² बी और प्लस में 3ab का स्क्वायर, यस 3ab का स्क्वायर। यही है ना बेटे। तो नहीं, ये नहीं बेटा, इससे नहीं बनेगा। दूसरा है ये आइडेंटिटी आपका है, ये है आपका एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब प्लस में जेड का क्यूब माइनस में 3xyz इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। इससे बनेगा बेटा, बनाइए बेटा, है ना। ये मेरा आइडेंटिटी है जो आप पढ़ चुके हो पहले, है ना बेटे। तो जरा बनाइए, एक्सपेंडेड फॉर्म को दोबारा एक्सपेंड कर दीजिए। क्या है ये, 27x³ प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब माइनस में 9xyz। ठीक है जी, जरा क्यूब किया जाए 3x का क्यूब हो गया, 1y का क्यूब प्लस में z का क्यूब माइनस में 3 इंटू में x बोले तो 3x, y बोले तो 1y एंड z तो z ही है। आइए तो मैं इसमें पुट कर दूं बेटे वैल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, चलिए यहाँ पहले पुट कर लीजिए 3x, पेन चेंज कर लेता हूँ बेटे। देखिए 3x दिखाई नहीं दे रहा आपको शायद, 3x प्लस में 1y प्लस में z, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर बोले तो 3x का स्क्वायर प्लस में क्या बोलिए वाई स्क्वायर, आइडेंटिटी में क्या बोलिए वाई स्क्वायर है ना, तो वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर माइनस में एक्स वाई तो माइनस में 3xy। देखिए एक्स का वैल्यू कितना है 3x है ना, तो एक्स वाई होता है ना, एक्स का वैल्यू 3x इंटू में वाई 3xy हो गया माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, जेड और एक्स 3 है तो 3xz, ये हमारा आ गया है आंसर। कर लेंगे बेटा आप,
उम्मीदें कर लेंगे। लास्ट स्टेप दैट इज 3x प्लस में y प्लस में z अंडर ब्रैकेट 9x² प्लस में y² प्लस में z² माइनस में 3xy और माइनस में yz माइनस में 3zx। यही हमारा आंसर है फाइनल इसका। ठीक है बेटा जी, ये क्वेश्चन भी आपसे बन गया। है ना बेटे? तो अब करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th हो गया, अब 12th क्वेश्चन करना है। तो 12th वाला करना है मुझे वेरीफाई करना है ना, इससे मुझे ये वेरीफाई करना है, इससे मुझे ये वेरीफाई करना है। तो इसको आप कैसे करिएगा, कर लीजिए। इस पूरे को मल्टीप्लाई करके बना दीजिए। चलिए बेटे, फ्रॉम RHS, RHS से करिए इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन देखिए यहाँ पे करने में क्या जा रहा हूँ बताया था पहले मैं आपको। x माइनस में y का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे पूरा खोलूंगा, इसको भी खोलूंगा, इसको भी खोलूंगा, ठीक है। एंड फाइनली 2 कॉमन आ जाएगा सब में से, देखिएगा, और बन जाएगा क्वेश्चन आराम से, है ना। तो आइए देखिए क्या, फ्रॉम RHS 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और अंडर ब्रैकेट x माइनस में y का देखिए होल स्क्वायर था, कर लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए पहले, प्लस में y माइनस में z का होल स्क्वायर और प्लस में z माइनस में x का होल स्क्वायर, और ये लग गया। देखिए बेटा, तो ये 1/2 ऐसे छोड़िए, इधर कुछ नहीं छेड़ना आपको। a माइनस बी का होल स्क्वायर x² माइनस में 2xy और प्लस में y का स्क्वायर, इसको खोलेंगे, क्या हो जाएगा बोलिए, y का स्क्वायर माइनस में 2yz प्लस में z का स्क्वायर, z का स्क्वायर, और लास्ट खोलना है z माइनस में इसका स्क्वायर होल स्क्वायर, तो z का स्क्वायर माइनस में 2zx प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखिए एक्स स्क्वायर ये रहा, मार्कर चेंज कर लूँ, देखिए एक्स स्क्वायर ये रहा, कहीं पे और भी है, ये रहा, देखिए, तो 1/2 ऐसे रह गया, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे छोड़ दीजिए, इधर आइएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2x²। अच्छा, ये वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर देखे तो कहाँ है, ये मिल गया 2y², जेड स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर ये रहा 2z² और माइनस में 2xy माइनस में 2yz माइनस में 2zx तो है ही। तो बेटा हमें क्या करना है, सब में से, इसमें से पूरे में से 2 कॉमन ले लेना है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इधर x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर क्या रहेगा बोलिए, x² प्लस में y² प्लस में z² माइनस में xy माइनस में yz माइनस में zx। खत्म हो गया। अब देखिए ये याद करिए क्या बनता है बोलिए, तो ये बनता है मेरा x³ प्लस में y³ प्लस में z³ माइनस में 3xyz। ठीक है बेटे, ये आइडेंटिटी था, ये मैंने इसको रिप्लेस किया है यहाँ से
जो ये स्टेप मेरा है ये पूरा, ये आइडेंटिटी है आपका जो आपको पता होना चाहिए। तो आइडेंटिटी उठा के मैंने सीधा ये रख दिया एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। फैक्टर फॉर्म में ये था, एक्सपेंडेड फॉर्म में ये आ चुका है। और ये सो LHS इक्वल टू RHS ये आ गया, क्वेश्चन इज सॉल्व, है ना बेटे। लिटिल बिट लेंदी है थोड़ा सा, बाकी आप करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर पूरा खोलिएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, कट पिट के ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है 13। थर्टीन इज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन बेटे, बहुत इजी है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया है और ये मुझे प्रूव करना है, तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई ना बेटे। देखिए क्या आइडेंटिटी क्या है बेटे बोलो तो, x प्लस वाई प्लस जेड अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब और प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3x वाई जेड, ठीक है 3x वाई जेड, यही है बेटे, ये आइडेंटिटी है आपका। और इसमें मैं पुट करने जा रहा हूँ क्या बेटे बोलो तो, x प्लस वाई प्लस जेड 0 पुट करूँगा। तो पुटिंग x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं खुद से नहीं पुट कर रहा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये 0 पुट करना है। तो मैंने पुट किया यहाँ पे 0, तो ये 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स इक्वल टू वही एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब प्लस में जेड का क्यूब माइनस में 3x वाई जेड, ठीक है बेटा जी। अब 0 इंटू में समथिंग 0 ही तो रहेगा बेटे, इधर 0 आ गया, इधर एक्स क्यूब प्लस में वाई का क्यूब प्लस में जेड का क्यूब माइनस में 3x वाई जेड, ठीक बेटे। ये माइनस में है, इधर लेके आइए प्लस में आ जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब, इसको जब मैं इस तरफ लेके आ जाऊंगा तो ये बन जाएगा प्लस में 3x वाई जेड, ये हो गया है प्रूव्ड, क्योंकि मुझे यही प्रूव करना था। देख लीजिए यही रहा, आ गया बिल्कुल ठीक, ठीक है बेटे, बस यही है। आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप, मुझे भरोसा है आप सब कर लेंगे, कर लेंगे। स्टिल दिक्कत आपको आएगी तो आप मुझे बताइएगा, जरूर आपको हम और हेल्प करेंगे, ठीक है बेटे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया है, नाउ इट्स टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 14। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग एक्चुअल क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, बिना एक्चुअल क्यूब निकाले हुए निकालना, ये क्वेश्चन नंबर 13 को रेफरेंस देके बनाया गया है। कैसे, क्योंकि बेटा जी अभी तो पढ़ा था आपने कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 होगा तो ये इज इक्वल टू ये होता है। तो यहाँ पर चेक करिए कि क्या x की वैल्यू यहाँ पर 12 मान के चलिए माइनस का, y का वैल्यू मान के चलिए 7 दिया है और z का वैल्यू कितना दिया है 5। तो पहले चेक करिए कि एक्स वाई जेड जो है प्लस करने पर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस करने पर क्या आता है, -12 प्लस में 7 और प्लस का 5, 7 5 12, 12 माइनस में 12 0, ये आया ना बेटे। तो क्या होगा बेटे बोलो तो बाबू, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई जेड। अभी तो पढ़ा था बेटे ऊपर, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ा था ना, तो मैं यही करने जा रहा हूँ कि ये इक्वल टू
ये कितना हो गया इधर क्यूब, -12 का क्यूब प्लस में 7 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू में -12 और 7 इंटू में 5, एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दी। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 35 36 35 मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना है, माइनस में 1260। तो विदाउट एक्चुअली अपने क्यूब निकाले हुए इस क्वेश्चन को बना लिया है। देखिए तो ऐसे ही बनता है ये क्वेश्चन बेटे, है ना बेटा जी। बस बस हो गया बेटे, आप इंटेलिजेंट हैं, कर लेंगे आराम से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 के रेफरेंस में ये क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्या बोलता है, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, रेक्टेंगल्स। देखिए रेक्टेंगल की बात हो रही है तो एरिया क्या रहता है, बोलिए इसका बेटे, एरिया इज लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो इसी में मुझे करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। कर दीजिए बेटा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बनाइए, बन जाएगा, है ना। तो या उससे भी नहीं तो आपको इसमें एरिया में तो करना है, लेंथ इनटू ब्रेथ करना है, तो फैक्टराइज ही करना पड़ेगा आपको। चलिए फैक्टराइज कर दे बेटे, बोलो तो 25a² माइनस में 35a प्लस का 12, यही है। तो क्या कर सकता हूँ इसको, बोलिए 5a का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में ए बी, ए इंटू में बी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बनाइए, आसानी से बनेगा। आपको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, मतलब फैक्टराइज करना है आपको दो पार्ट में, एक लेंथ बन जाएगा और एक ब्रेथ बन जाएगा, दैट्स ऑल। तो कितना बनेगा बोलिए, 25a² माइनस में 35a प्लस में 12। तो मैं करता हूँ इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, 25 मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 12 को, मिडिल टर्म लेके आना है मुझे, ये आ जाएगा ना 15 और 20, 15 इंटू में 20। तो क्या बन जाएगा फैक्टर बोले तो 25a² माइनस में 15a माइनस में 20a प्लस का 12। तो ये अब कॉमन लेना है बेटे, 5a कॉमन गया, 5 5 जा 15, a माइनस में 5 3 जा 15, इधर यहाँ कॉमन लीजिए, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 5 जा 20 माइनस में 4 3 जा 12, ठीक है बेटे। अब 5a माइनस में 3 बाहर निकल गया, इधर 5a माइनस में 4 आ गया, दैट्स ऑल, है ना बेटे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे मैंने क्वेश्चन आपको पहले कराया हुआ है और उससे आसानी से बन गया। तो 1 बिहेव्स लाइक लेंथ बिहेव्स लाइक 5a माइनस में 3, whereas breadth behaves like 5a माइनस में 4, बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट भी करना है, एरिया में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है बेटे, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर क्यूबॉइड के लिए मुझे वॉल्यूम के फॉर्म में करना है। तो पहला पार्ट देखिए, इसका क्या बनेगा बोले तो बेटे, इसी को देखिए कॉमन लीजिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऐसे कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड चैप्टर नंबर 11 में आपको पढ़ना है बेटे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच होता है वॉल्यूम। तो एक लेंथ बनाना है, एक ब्रेथ और एक हाइट, तीनों मल्टीपल, मतलब फैक्टर में करना है इसको। मैं 3 कॉमन लूंगा, 3x कॉमन लिया मैंने, और यहाँ क्या बचा x, 3 4 जा 12, ठीक है।
तो ये 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस में 4, बस जी। तो ये क्या बन गया, लेंथ, पहला जो वैल्यू है वो लेंथ बनेगा, सेकेंड वैल्यू ब्रेथ बनेगा, और थर्ड वैल्यू जो है वो हाइट बनेगा, एक्स माइनस में 4। खत्म है ना बेटे। ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट करना है क्या, यस कर देता हूँ बेटे। 16th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसको भी सेम करना है। 12 के वाई स्क्वायर प्लस में 8 के वाई माइनस में 20 के, कॉमन लीजिए, तो कॉमन क्या लेंगे, 4 ले लीजिए, 4 के कॉमन आ जाए, तो इधर बचेगा 4 3 12 वाई, हाँ 12, यस 3 वाई स्क्वायर प्लस में 4 टू जा 8 2 वाई, और यहाँ पे 4 5 जा 25 आ जाए, दैट इज 4 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई 3 वाई स्क्वायर प्लस में 2 वाई माइनस का 5। सो लेंथ की तरह बिहेव करता है 4, ब्रेथ की तरह बिहेव करता है के, एंड हाइट की तरह बिहेव करता है 3 वाई स्क्वायर प्लस में 2 वाई माइनस का 5। बस बेटे, तो ये रिप्रेजेंट हो गया बेटे, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में इसको देखिए, इसको आप और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको खाली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के रूप में करना है। 3 वैल्यू आए मल्टीपल में बस, और काम बन जाएगा वॉल्यूम में। तो एक बना लेंथ, एक ब्रेथ, एक हाइट, खत्म बात। तो इस तरीके से चैप्टर ओवर हो गया है। स्टिल आपको डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं, विल सॉल्व योर क्वेरीज। ठीक है, चलिए चैप्टर इज ओवर नाउ, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सबक है।